अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टाइनी टीन चैनल। और आज हम जिस चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको कहते हैं ज्वेलरी डिज़ाइन। यस, तो आज इसीलिए मैंने छोटी छोटी जो है ना लवाजमात रखे हुए हैं, इनसे मिला के हम कुछ बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक हेयर कैचर जो है ये आपको देखने में कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, जो बच्चियाँ देख रही हैं कि ये हम ऐसे पहनते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डेकोरेटिव इसका बनाते हैं। ये हैं पेपर फ्लावर्स। तो ये आपको कहीं से अच्छी बुक शॉप से वगैरह से जो आपको चीज़ें मिलती हैं ना, वहाँ से आपको ये पेपर फ्लावर्स भी मिल जाएंगे। तो ये यूज़ करके फिर मेरे पास 2 किस्म के साइजेस में पर्ल्स हैं, ठीक है, तो हम वो यूज़ करेंगे। देन आई हैव दीज हुक्स, और ये मेरे पास हैं, उनको छल्ला कहेंगे, छोटे से रिंग्स हैं, छोटे छोटे, वो जिनमें आपस में पिरो के आप चीज़ पे पूरी बना लेते हो। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे हेयर कल्चर बना रही हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये फॉलो करें तरीका। ये सिंपल, मैंने यहाँ पे इसको लिया है। देन आई हैव दिस ब्रास वायर, ये पीतल की है, तार पीतल दी और ना इसको जो है ये थोड़ी महंगी होती है, तो जो अगर तो आपने प्रोफेशनल काम करना है देन यू कैन यूज दिस, या फिर अगर आप ले सकते हैं तो फिर आप ले लें। अदरवाइज ज्वेलरी में फिश वायर भी यूज हो जाती है। ये तो जो मेरे पास पड़ी है थोड़ी सी मोटी फिश वायर है, आप जो बारीक वाली लेंगे ना जो, वो आराम से यूज हो जाती है, ठीक है। तो खैर मैं अभी ब्रास के साथ काम कर रही हूँ, ब्रास वायर के साथ, क्योंकि मैंने ये वो वाला बनाना है जो आजकल बहुत मार्केट में आ रहे हैं, फूल और ऊपर पर्ल्स लटक रहे होते हैं, और वो बच्चियाँ पीछे लगाती हैं ना, इवन बड़े भी लगा सकते हैं, जो आप पूरे बंस वगैरह बनाते हो उसके साथ। तो इसको मैं शुरू कर रही हूँ, फिर आप फॉलो करें इसका प्रॉपर तरीका, और ये काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, अब ये जो इस पेपर फ्लावर की स्टेम थी ना, ये भी वायर से बनी हुई है। तो इसके अंदर मैंने पहले एक मोती पिरोया, उसको थोड़ा गुलाई में करके, फिर मैंने 3 ये जो है छोटे पिरोए हैं और एक और। अब मैं इसको इस तरह ले जाऊंगी गुलाई में ही, ठीक है, कि इसके नीचे ऐसे आ जाएगा, और इसको ट्विस्ट करके, ये मैं अप्लायर की मदद से भी कर सकती हूँ या फिर ऐसे ही हाथ से, ठीक है। तो अब मैंने इसको बस सिंपली इसके बीच में से गुजार के तो नीचे निकाल देना है, ताकि मैं उसको मजीद उसके अंदर पिरो सकूं। ठीक हो गया। और जो हम बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं वर्कशॉप्स में, कि हम आपको कह रहे हैं आप आएं और इन एक्सरसाइजेज में आप पार्ट ले सकते हो, उसका पर्पस यही है कि अगर कोई बच्चा एक्चुअल में वो सीखना चाह रहा है वो चीज़, आप पर्टिकुलर अपनी फील्ड भी बता सकते हो, हम उसी फील्ड की एक्सरसाइज करेंगे और उसी में आपको इनवाइट करेंगे, तो वो आप इधर आके हमारे साथ कर सकते हो। उसमें आपको पता है पर्सनल, जब आप फेस टू फेस इन पर्सन जब आप सीख रहे होते हो, तो उसमें हम आपको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल्स और टिप्स बता सकते हैं। हम आपको ये बता सकते हैं मटेरियल किधर से सोर्स करना है। तो ये जो मैंने अभी, आप ये देखो, पहले भी एक इस तरह की बना के रखी हुई थी, और ये वाली भी मैंने बना ली है पेटल। अब ये सिंपल मैंने उसके अंदर मोती पिरोए हैं, 2 ये हैं, एक और मैं इस तरह फूल बना लूँगी। मैं ग्रीन भी बना सकती हूँ, अभी मैं अगर 2 ये ले रही हूँ तो कलर चेंज भी हो सकता है। अब एक मैं ग्रीन ले लेती हूँ, इसमें वही सेम चीज़ मैं इसमें करूँगी। देन बाकी जो है मैं वायर के अंदर पर्ल्स पे रोके, और फिर उसको इसी तरह, यही तरीका है, डिफरेंट आगे पीछे करके मैंने चेक करना है जी किस तरह से सेट बैठ रहा है, और फिर इसको मैं फाइनल सारे आइटम्स को इस पे पिरो के फाइनल उसकी एक कॉम्पोजिशन बना के तो आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो फॉलो करें। ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अब जैसे, अच्छा, कुछ वायर्स ऐसी भी मिलती हैं
कि जिनके एंड में जैसे मोती होता है, ऐसे एंड एक उसका बना होता है। तो आपने अगर कोई ऐसी चीज जैसे मोती उसको टिकाना है एक जगह पर और फिर डिफरेंट असेंबल करने हैं, तो वो आप वो वाले ले लेते हो। बट क्योंकि वो हर किसी को इतनी डिटेल में नहीं पता होता, तो मैं सिंपल वायर के साथ आपको तरीका बता रही हूँ। ये नोज प्लायर है, इसको कहते हैं नोज प्लायर, क्योंकि आगे से ऐसे बारीक होता है नाक, कुछ लोगों के नाक की तरह, मेरी नहीं। तो इसको जो है यहाँ पे मैंने इसकी टिप पे फंसाना है यूं पकड़ के नोज प्लायर के साथ, और फिर मैंने इसको इसके गिर्द घुमा लेना है, ठीक है, ऐसे। और ये घुमाने के बाद वो एंड से थोड़ा सिक्योर हो जाएगी वायर। अब यहाँ से एंड से कुछ नहीं निकलेगा, इसके मोती निकलेगा नहीं जब मैं डालूंगी। ये अक्सर अगर आप लेसेस या फिर कुछ ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरीज जो होती हैं उसमें आप देखें तो उन्होंने ऐसे ही सिक्योर इसको किया होता है। अब ये देखो, अब आप ये देखें, ये मोती जो है अब ये नहीं गिरेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये सिक्योर हो गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर आना है ना सबसे मोती यहाँ ऐसे, उसको मैंने सिक्योर किया, क्योंकि नीचे से तो एंड से करूंगी ना। मैंने आपको बताया जो अक्सर चीज़ों में, लास्ट भी हमने कोई एक्सरसाइज की थी उसमें भी ऐसे था कि जब आप टॉप से सिक्योर कर लेते हो तो वो एंड आपके लिए करना इजी होता है, बजाय कि आप एंड से सिक्योर करो फिर टॉप फिनिश लाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में फिनिश अपनी मर्जी से दे सकते हो, तो इसलिए बेहतर है कि आप टॉप सिक्योर अच्छी तरह कर लो। आई डोंट नो इफ यू कैन, ये क्लियरली नजर आ रहा है, आ रहा है? तो ये जो चीज है, ये देखें आप, ये ना ऊपर ऐसे सर्कुलर व्हील टाइप ऐसे बना दिया, और अब ये मोती हमारा सिक्योर हो गया। अब इसके अंदर मैं जिस तरह से भी मोती पिरोने हैं वो पिरो के, तो उसको फिर फाइनल उसके अंदर दिखा दूंगी, ठीक हो गया।
अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारा जो हेयर कैचर कह लें, आप इसको ब्रोच कह लें, ये हमारा रेडी हो गया है। ये आपने देखा है किस तरह से वायर के साथ सरफ और पर्ल्स के साथ ले करके हमने ये बनाया है। अब ये आराम से किसी भी बच्ची को ये बनाया जा सकता है। इसमें आप ये फ्लावर्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ब्रोच, ठीक है। और इस तरह से अभी हम आपको एक और ज्वेलरी की कोई चीज़ बना के दिखाएंगे, ठीक है। और वो आप देखिएगा कि ये किस तरह से ज्वेलरी जो है, ये थोड़ा सा इंट्रिकेट काम होता है। आपकी उंगलियां जो हैं वायर शायर से काम करके ज़ख्मी भी हो जाती हैं, काली भी हो जाती हैं, बट ये आप अगर इसको और ध्यान से करेंगे तो और ध्यान से हो जाएगा। अब ये मटेरियल रखने का ये मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि ये जो रॉ मटेरियल है ये बड़े आराम से अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप चाहते हैं तो हमारे थ्रू भी आप सोर्स कर सकते हैं। अगर आप हमें ईमेल करेंगे तो हम भी आपको बता सकते हैं कि आपने किधर से लेना है। अब ये वो हुक है कि जो अगर आपने नेकलेसेस वगैरह या ब्रेसलेट्स बनानी है तो ये यूज़ होती हैं, और बेशुमार किस्म की वैरायटी है ऑब्वियसली। तो हम जो चंद कुछ लेकर आए हैं वो ये लेकर आए हैं। और ये जो आप कानों में जो पहनते हैं ईयररिंग्स, और उसके लिए जो हुक यूज़ होता है वो ये होता है। उसके बाद नीचे आप जो भी हैंगिंग में कुछ भी बनाना चाहें तो वो इसमें लगा के तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी और ये ज्वेलरी डिज़ाइन से रिलेटेड है। आई होप यू लाइक इट। और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी बनाएं तो आपने हमसे शेयर करना नहीं भूलना। और एक और चीज़ नहीं भूलनी, वो है कि जी हमें सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।